खुरम साहब, इफ आई मे स्टार्ट विद यू सर, देखिए इमरान खान साहब के हवाले से या उनकी जमात के हवाले से, उनके तर्ज सियासत के हवाले से आपका ओपिनियन, आपकी पोजीशन, आपकी जमात की, आपकी हुकूमत की जिसका आप हिस्सा हैं, वो अपनी जगह। लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब कहते हैं मैं निकलता हूं तो मेरे पे 10 FIR हो जाती हैं, 100 के करीब FIR हो गई। आज उनके पार्टी के जितने फर्स्ट ईयर लीडरशिप है, दे आर अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी इज ऑन द रन। को FIR हुई हुई है, ATC का पर्चा हुआ है, कोई अपनी जमानतें कराने के चक्कर में है। लेकिन नुक्ता एक है जो कि वो बुनियादी तौर पर उठाते रहे, और वो ये कभी आप साफ शफाफ इंतखाबात के नकाद के ऊपर आप एग्री कर जाएं। अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, वो आप इलेक्शन होने दें। तासुर ये बार बार इमरान खान साहब देते हैं कि आप ये इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है इमरान खान से जीत नहीं सकते, लिहाजा अब आप बसद-ए-रहम ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं कि कभी आप उनके घर के घेराव करेंगे, वो घर से चले जाएंगे तो आप उनके घर पे धावा बुलवा देंगे, और ये सब कुछ आपकी क़यादत की ख्वाहिश पर हो रहा है। खुर्रम साहब, इज इट जस्टिफाइड? ये सियासी, आप भी सियासी कारकुन हैं, बड़ी सियासत की है आपने, ये FIR होना, बंदे पकड़ो दकड़ो, ये इज इट जस्टिफाइड? जिस किस्म के जत्था बरदार, जो डंडा बरदार जत्थे थे, इनके जरिए इमरान खान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलावर हुए हैं, इससे पहले या तो हमने हालिया बिल्कुल तारीख में 2021 में TLP को देखा था, या उससे पहले मैं आपको नाजरीन को याद कराना जरूरी है कि 2014 में भी यही डंडा बरदार जत्था जो है उसने इस्लामाबाद पुलिस को ज़दोकोब किया था, पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जा किया था। यही डंडा बरदार जत्था जो है वो 31 अक्टूबर 2016 को खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लेकर पाकिस्तान के दारुल खिलाफे पर हमलावर हुआ था। अटक पुल पे आपको गुमसान का रन अगर नहीं याद तो दिखाना चाहिए अपने नाजरीन को। और यही मुसल्ला जत्था जो है, ये ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 25 मई 2022 को भी इस्लामाबाद पर हमलावर हुआ था। तो अभी ये जमान पार्क के अंदर से अगर हमलावर हुआ है, इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकारों को जख्मी होना हमने अभी TLP के दौरान देखा था, जब 200-250 से ज्यादा जो थे, या इससे पहले जब इमरान खान साहब के साथ इनके कजन जो हैं ताहिरुल कादरी साहब, वो उस मार्च में 2014 में निकले थे और उन्होंने कीलों वाले डंडों से दर्जनों पुलिस वालों को जख्मी किया था। ये एक मुसल्ला, मुश्ताइल और हथियारों से लेस जत्था है, जिसका असल तर्जमा अगर अंग्रेजी में करें तो एक फॉसिस्ट जमात जो है पिछले 9 साल से पाकिस्तान पर हमलावर है। और उनकी भी वही तवक्को है जो 1930 में हिटलर की थी कि मेरे पास चूंकि लोग भी हैं, मेरे पास डंडे भी हैं, मैं अपने एहलकारों के जरिए पुलिस की गाड़ियां लाहौर की नहर में फिकवा भी सकता हूं, मैं पेट्रोल बम पे फेंक के जख्मी कर सकता हूं, मैं जदोकोब कर सकता हूं एनफोर्समेंट को, और मैं अपने जत्थे के जोर पर अदलिया के ऊपर हमलावर और असरावर भी हो सकता हूं। तो लिहाजा जो मैं कहूंगा वही होगा। तो अगर उनका ये ख्याल है, और ये हमें बड़े दुख से कहना पड़ेगा कि शायद अदलिया पर इस जो वायलेंट ऑन स्लॉट है उसका असर भी है, कुछ दूसरे इदारों पर भी ऑन स्लॉट का असर है, लेकिन PDM की हुकूमत तो बनी इसीलिए थी कि हमें फॉशिज्म जो हमें नजर आ रहा था बढ़ेगा, वो उसको रोकना था। तो उसको रोकने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। But there is a reality to it also, खुर्रम साहब, ठीक है आप उन्हें फाशिस्ट कहें, आप उन्हें शिद्दत पसंद कहें, मुसल्ला सियासी जमात कहें, ये आपका इस्तेकाक है, ठीक है, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर अलाउ मी टू आस्क यू, 2014 से ये डंडे लेकर हमलावर है सर। बात ये है 2014 से, देखिए उनका जो किरदार है वो तो सबके सामने है ना, ये रिकॉर्ड नहीं है। मैं ये चीज, मैं इसको आई कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट के वो जो करते रहे हैं, बट मेरा सवाल ये है कि आप उन्हें फाशिस्ट कहें, आप उन्हें जो मर्जी लेबल करें, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है ही इज अ लॉट मोर पॉपुलर देन यू ऑल आर। उन्होंने पिछले 30 में से अगर 37 बाई इलेक्शन हुए, 30 उन्होंने जीते हैं, उनके पास पब्लिक सपोर्ट है, उनके पास वोटर ट्रांसफॉर्मेशन है, वोट उनके सपोर्टर ने वोट के अंदर सबको ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी सियासी क़यादत के साथ वो खड़ा है। वो आज आपसे इलेक्शन मांगते हैं, साफ और शफाफ इलेक्शन मांगते हैं। आप क्या उन्हें ये बात इंश्योर अगर कर दें कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब इधर उधर की बात कर जाते हैं, पंजाब के अंदर शेड्यूल अनाउंस होता है, कुछ समझ नहीं आ रही कि हाँ इलेक्शन होना भी है या नहीं होना।
तो इमरान खान की ये बुनियादी बात जिसके हैं झगड़ रहे हैं सबसे, वो तो दुरुस्त है कि भाई साफ शफाफ इलेक्शन तो उनका हक है, ये तो हर पाकिस्तानी का हक है कि उसको डिसएनफ्रेंचाइज ना किया जाए। अगर वो वोट देना चाहता है तो ये उसका इस्तेहकाक है, उसको वोट देने का हक दिया जाए, इलेक्शन साजगार माहौल में कराए जाए। अगर आप ये इंश्योर कर दें तो शायद लड़ाई कम हो जाए। देखिए, जिस बुनियाद पे आपने ये दावा कर दिया कि वो बड़े पॉपुलर हैं, वो बुनियाद वो साफ और शफाफ इलेक्शन है जो हमने करवाए हैं। याद रखिए, हमने जो है जिस पिछले साल जुलाई में जिस जहां से ये सारी बुनियाद और हर शख्स जो है वो अब सजदा रेज है उस मकबूलियत के सामने। मकबूलियत पाकिस्तान के कवानीन को रोंद नहीं सकती, ये बड़ा वाजे होना चाहिए। मकबूलियत के दावे आईने पाकिस्तान को रोंदने का इस्तेहकाक नहीं देते। मकबूलियत आपको 60 पुलिस अफसरों को जदोकोब करने की अथॉरिटी नहीं देती। ठीक है, दैट सेट 30 अप्रैल डेट सेट है। मुझे नहीं पता कि आपके जहन में क्या है, लेकिन पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। तमाम प्रोसेसेस जारी हैं, हमारे लोगों ने कागजदार जमा लगाए, उन्होंने स्क्रूटनी करवाई है। अनकरीब जो है वो जो पूरा प्रोसेस अगला है वो भी हो जाएगा। तो मुझे तो एज आई सी इट कोई रुकावट नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन के रास्ते में होगी। अगर कोई रुकावट है, मुनीफ साहब ये बात वाजे होनी चाहिए, जी जी। वो पाकिस्तान की सड़कों पर जितनी भी बदअमनी है, तशद्दुद है, वो इमरान खान का पैदा किया हुआ है। हमारी तरफ से तो कोई तशद्दुद नहीं है। ये बात बड़ी वाइटल है जो आपने फरमाई है अभी खुर्रम साहब। आपने कहा कि आपकी तरफ से कोई रुकावट नहीं है, फाइन, बट जो इधर उधर से बयानात वजारत खजाना की जानिब से आते हैं, इलेक्शन कमीशन को डिनाई कर दिया जाता है कि उनको पर्सनल भी नहीं शायद मिल सकते, या वो सब कुछ नहीं हो सकता जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन उन्होंने करवाना है, आइन के तहत तमाम इदारों ने इलेक्शन साफ और शफाफ कराने के लिए फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन को। बट हैविंग सेड दैट, आप ये कह रहे हैं आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं और आपको इलेक्शन होते हुए बाकी नजर आ रहे हैं। इट्स अ वेरी वेलकम स्टेटमेंट, बट अलाउ मी टू। नहीं, देखिए हम आईने पाकिस्तान ठीक है को डिफेंड करेंगे और उसके तहत इलेक्शन कमीशन को जो भी जरूरियात चाहिए साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए। लेकिन ये बात याद रखिए कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ सरमाया और अहलकार नहीं चाहिए। साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए सड़कों पर अमन होना भी जरूरी है, और उस अमन में सबसे बड़ा नुक्स डालने वाले का नाम इमरान खान है।